जब कोविड वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उससे लड़ता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम खून का बहाव तेज करके और शरीर का तापमान बढ़ाकर वायरस पर हमला करता है। इससे हमें बुखार या ठंड जैसे सामान्य लक्षण अनुभव होते हैं। वैक्सीन भी इसी तरह से, लेकिन हमें बीमार किए बिना हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करती है। वैक्सीन लेने के बाद किसी साइड इफ़ेक्ट के बिना इम्यूनिटी को मजबूत बनाना बिल्कुल सामान्य है और इसी तरह कुछ लोगों में वैक्सीन लेने के बाद हल्के से मध्यम लक्षण जैसे कि इंजेक्शन लगने की जगह पर दर्द, बुखार या ठंड का लगना भी एक सामान्य बात है। ये साइड इफ़ेक्ट्स आमतौर पर कुछ दिनों तक रहते हैं और फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं। वैक्सीन रोग से हमारी सुरक्षा करने में मदद करती है और वैक्सीन लगाने के बाद हल्के या मध्यम साइड इफ़ेक्ट्स का होना इस बात की निशानी है कि वैक्सीन और हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। भारत में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण तेज हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पहले 4 दिनों में 6 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है और ये रफ्तार और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इसी बीच वैक्सीन के मामूली साइड इफेक्ट्स की खबरें भी आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक हुए कुल टीकाकरण में से सिर्फ 0.18% यानी करीब 1000 लोगों में साइड इफेक्ट्स की बात सामने आई है। साइड इफेक्ट्स को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लोगों को आगाह करते हुए एक फैक्ट शीट जारी की है। इस फैक्ट शीट में बताया गया है कि किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। कंपनी ने कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन के किसी भी घटक से एलर्जी है, ऐसे लोग वैक्सीन ना लगवाएं। कंपनी की तरफ से बताया गया कि कम इम्यूनिटी वाले लोग वैक्सीन ना लगवाएं। बुखार, ब्लीडिंग या ब्लड से जुड़ी बीमारी होने पर वैक्सीन ना लगवाएं। वैक्सीन के पहले डोज के बाद अगर एलर्जी हुई है तो दूसरा डोज ना लें। प्रेग्नेंट महिला या मां बनने की इच्छा रखने वाली महिला या स्तनपान कराने वाली महिलाएं वैक्सीन लेने से पहले डॉक्टर को बताएं। सबसे अहम बात, आपने पहले से ही कोई वैक्सीन ले ली है तो दूसरी वैक्सीन ना लगवाएं। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि कोविड शील्ड के बनाने में एल हिस्टिडाइन हाइड्रोक्लोराइड मोनोहाइड्रेट, मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, पॉलीसॉर्बेट 80, इथेनॉल, सुक्रोज, सोडियम क्लोराइड, EDTA, पानी की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। भारत बायोटेक ने भी अपनी कोरोना वैक्सीन को लेकर इसी तरह से जानकारी दी थी। कंपनी ने गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को वैक्सीन नहीं लेने की सलाह दी थी। भारत बायोटेक ने कहा कि बेहद ही कम संभावना है कि कोवैक्सीन से सांस लेने में कठिनाई, चेहरे, गले की सूजन, तेजी से दिल धड़कने जैसी दिक्कत हो या इससे पूरे शरीर में चकत्ते और कमजोरी सहित गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हो। इस बीच सरकार ने भी साफ किया है कि वैक्सीन के बाद होने वाले किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए एक तय सिस्टम है। पिछले कुछ दिनों में साइड इफेक्ट्स के मामले सामने आए हैं और उनकी संख्या भी दुनिया के बाकी देशों से काफी कम है।